और आगे हम भजन संहिता से एक भजन प्रभु के चरणों में पढ़ेंगे और इस भजन को पढ़ते वक्त हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। ऊपर बैठे हैं वो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नीचे वाले हैं सब खड़े होकर मैं एक आगे वचन पढ़ूंगा, आप पीछे दोहराना है। 127 भजन संहिता। एक 127 भजन संहिता पढ़ेंगे। आप लोग पीछे मेरे दोहराना है ताकि हम इस भजन को, ये एक भजन है और एक प्रार्थना भी है और ये हमें बहुत तसल्ली देती है कि हम जब उसकी आराधना करते हैं तो प्रभु को अच्छा लगता है और वास्तव में वो इसके योग्य है। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए बाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर है वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया है। वह फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच न करेगा। इस भजन संहिता के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बैठ जाएं और हम इस भजन को पढ़ते वक्त कुछ बातें आप और हम इस भजन संहिता से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। ये मैंने आपको क्या बताया, ये एक भजन भी है और एक ये क्या है, प्रार्थना भी है। हालेलुया। और हमारा इस प्रार्थना में ये भी चीज़ दिखाता है कि ये हमारी एक सुरक्षा भी है। पिछले संडे को जब मैं यहाँ आया आपके पास से प्रार्थना करते हुए और फिर मैं वापस चला गया, रात को 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया और मेरा छोटा भाई है नौरंग 5 नंबर पर है, वो उसका एक लड़का है 14 महीने का लड़का था और बोला सांप ने काट लिया और ख़त्म हो गया। 11:30 बजे रात की फ़ोन आया। मैं यहाँ से रीडी बना ऐसे होते होते मैं गया था और घर पे पहुँचा मैं शायद 9 साढ़े 9 बजे और मैं प्रार्थना भी ढंग से नहीं किया और थका हुआ था और ऐसे ही खाट पर मैं सोचा थोड़ी देर लेटते हैं फिर प्रार्थना करेंगे। और फिर 11:30 बजे जब फ़ोन आया, मुझे दुख इस बात का हुआ कि अगर वो लोग फ़ोन करते तो अपन प्रार्थना करते। और वचन में लिखा है, वचन मरकुस सुसमाचार 16वां अध्याय में लिखा है, अगर किसी को सांप भी काटता है प्रार्थना करेंगे वो जहर क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। शायद मेरे मन में ऐसे दुख हुआ कि बच्चा ख़त्म हो गया और उसका पहला ही लड़का था और प्रभु ने वही आज इस समय में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का हालेलुया हर एक योजना पूरा होता है। मगर इस दुनिया में कुछ बातें ऐसी है जो होनी है, जैसे हम वचन में भी हम देखते हैं, नीति वचन को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है जो बोता है वही हम क्या करते हैं, काटते हैं। संसार में आज हम जो बोते हैं वही कल हम क्या करेंगे, काटेंगे। मगर ये बात लोगों को पता नहीं चलती है। जैसे अभी गेहूं का टाइम आ गया, गेहूं बो रहे हैं, कोई सरसों बो रहे हैं, कोई है ना मेथी बो रहे हैं, कोई इस प्रकार अलग अलग अपने हिसाब से बो रहे हैं। तो आज जो बो रहे हैं 6 महीना के बाद हम क्या करेंगे, काटेंगे। ऐसा ही हमारा ये जीवन है, मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन में आप और हम कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है
कि जिस परमेश्वर ने आपको हमको बनाया है उसकी आराधना या महिमा करते हैं नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ये नहीं चाहता, परमेश्वर कोई तानाशाह नहीं है कि तुम मेरी महिमा करो। अगर हम उसकी महिमा करेंगे, उसके अंडर में रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, फूले फलेंगे और आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्यों आशीष पाएंगे? आपको पता है एक शत्रु है, एक हमारा दुश्मन है। जैसे आज हम जैसे मान लो परिवार में रहते हैं तो भी बहुत सारे ऐसे जो नेता लोग नेतागिरी करते हैं, उनमें भी एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। बिजनेस में बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से भी जलन रखता है, उसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कोई बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि मेरे से ऊपर कोई जाए, सही है ना। इसी प्रकार हमारा एक दुश्मन है परमेश्वर है। जब इस सृष्टि को बनाया आप और हमें पता है, शैतान है उसका नाम, और वो हमारा दुश्मन क्या करता है, हमेशा इस ताक में रहता है कि कब चोट पहुंचाए, परमेश्वर के लोगों को चोट पहुंचाए या परमेश्वर का भय मानने वालों को चोट पहुंचाए, किस प्रकार आपको मतलब परेशान करने की कोशिश करे। हालेलुया। तो सच बोल रहा हूँ मैं कि बहुत दुख पहुंचा मुझे। दुख सबसे बड़ा ये बात पहुंचा, इस बात का दुख नहीं है कि वो बच्चा चला गया, क्योंकि वचन आप और हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा है कि जो बच्चा जो भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है 13 वर्ष से, अगर उसकी उम्र कम है, वो सीधा कहाँ जाता है, परमेश्वर के पास जाता है। उसका कोई न्याय नहीं होना है, क्योंकि वो बच्चा है और बच्चा प्रभु का रूप होते हैं, परमेश्वर का स्वरूप होते हैं। कहते हैं ना बच्चा, जैसे मान लो अभी हमारे जैसे लैंग्वेज में बोले भगवान का रूप होता है। हमने अभी आज तक मैंने ऐसे छोटे बच्चे का सांप का काटा हुआ मैंने कभी नहीं सुना। इतना बड़ा हो गया मैंने ऐसे कभी सुना नहीं है कि सांप ने काट लिया, वो भी कोबरा यानी पद्मनाग बोलते हैं हमारे मारवाड़ी अपने भाषा में। और इस प्रकार डंक लग गया, कोई बात नहीं, प्रभु की जो मर्जी है वो सबसे परे होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो जीवन है, पिछले संडे की बात है, वो इस दुनिया में था, समझ रहे बात। इस वक्त क्या था, इस संडे के दिन में वो दुनिया में था, मगर शाम को 6:15 बजे उसको काटा और 15-10 मिनट में बोले वो लोग बता रहे थे वो नाना नानी के पास था और ख़त्म हो गया। मेरा प्यारो, इसी प्रकार इस दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, परमेश्वर का इस दुनिया में आना होगा। सुबह देखेंगे लोग यहाँ पर था कौन, वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, मगर शाम होगी, अगला हफ्ता होगा, इस दुनिया से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तो आज इस दुनिया में आप और हम किस चीज़ की खोज करते हैं? हम इस दुनिया में ये खोज करते हैं कि मैं चौका खा लूँ, चौका पी लूँ, चौका मेरा बिजनेस चले, चौकी मेरी नौकरी हो, चौका मेरा लेन देन हो, चौका मेरा परिवार हो। ये हमारी सोच है और ये हमारी क्या है, विचार है। मगर परमेश्वर को आप अगर वचन में देखते हैं तो प्रभु इस परमेश्वर ने इस दुनिया में मनुष्य को किस लिए बनाया, कि वो उसकी महिमा करे, परमेश्वर की आप और हम क्या करें, महिमा करें। और इसी प्रकार जब हम वचन को देखते हैं कि बहुत सारे देखो, मतलब मेरा भाई बता रहा था कि मैं डॉक्टर को बोला कि कोई पैसा चाहिए तो बताओ, कुछ भी हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता। आप कितना भी पैसा दो, कोई पैसे से काम चलने वाला नहीं है। इसी प्रकार हमारा यीशु मसीह का आना होगा संसार के अंदर। जो पहला बादलों में प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, जो प्रभु को आप यहाँ पे बैठे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं मनुष्य होते हुए, अपना काम काज परिवार जिम्मेदारी, मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी और हमारी क्या है, क्या है बताओ? प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन को जोड़ना, उसके वचन को पूरा करना, सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। परमेश्वर को ढूंढना, जिस परमेश्वर ने आपको मेरे को बनाया है उस परमेश्वर को प्राप्त करें, सबसे बड़ा जिम्मेदारी आपका मेरा ये है। बाकी सेकंड नंबर पर दूसरा काम, मेरा बिजनेस मान लो, परिवार मान लो, कुछ भी मान लो, पत्नी मान लो, बच्चे मान लो, माता पिता मान लो, सेकंड नंबर पर यह चीज़ आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का दास है, ये जो गीत गाने वाला है सुलेमान का, ये सुलेमान जो परमेश्वर का भगत है, ये बहुत बड़ा एक भगत है, जिसने इजराइल का यानी परमेश्वर के लोगों का पहला टेम्पल बनाया, पहला मंदिर बनाने वाला आदमी है ये परमेश्वर का इतना पावरफुल है। इसके राज में सोना और चांदी उस
तो मतलब इजराइल के अंदर कांकरे के भाव थे, कोई वैल्यू नहीं थी, इतना सब कुछ होने के बाद फिर उसके बाद इतने सैनिक थे, सारा राजा, सब आसपास के जितने भी, उसका राज बहुत बड़ा था, सब लोग सलाम करते थे, मगर ये भरोसा किस पे रखता था? देखो इसीलिए ये क्या कहता है, पहला वचन पढ़ो, यदि देखो यदि घर आज लोग किस लिए भाग रहे हैं? भाई मैं कमाऊं। पहले क्या होता है, छोटे बच्चे अभी ये पढ़ने में लगे हुए हैं, ये बड़े हो जाएंगे, इसकी माता पिता शादी करेंगे, फिर ये कमाई में लग जाएंगे, मुझे नौकरी मिले, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा ये हो, हैं घर बनाऊं। मगर यहाँ पे क्या कहता है, उसके पास कोई घर की, सुलेमान जो ये परमेश्वर का दास ये गीत जो लिखता है, उसके पास ऐसा महल है, इतने सैनिक है, इतना बड़ा प्रभु का मंदिर इसने बनाया है, फिर भी ये क्या कहता है, आज अगर हम कोई भीत भी बना देते हैं ना, मैंने बनाई, मैं गाड़ी लेके आया, साइकिल भी लेके आ जाए ना, वो मैं लेके आया, मगर वहां मैं होना नहीं चाहिए, किसका? मैं परमेश्वर की वजह से लेकर आया। बड़ाई और महिमा और आराधना किसकी होनी चाहिए? प्रभु की। प्रभु। मैं भी प्रभु का एक संदेश सुन रहा था, वो परमेश्वर का दास कह रहा था कि एक व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं होता तो ये नहीं होता, मेरी वजह से ये हुआ, ऐसे करता था हर बात पर, मैं अगर नहीं होता तो ये घर में चीज़ नहीं आती, मैं अगर नहीं होता तो ये चीज़ नहीं बनती। मगर एक समय आया, परमेश्वर ने उसको तोड़ दिया, गिरा दिया। परमेश्वर को सबसे बड़ी चीज़ पसंद क्या नहीं है? मैं। प्रभु कहता है तू बना बेटा, मैं इसको तोड़ूंगा। हालेलुया। आप सोचेगा यार ये क्या ताना सा परमेश्वर है, हाँ सही है, आप हमारे दिमाग में क्या आएगी, ये क्या ताना सा परमेश्वर है। अगर वास्तव में देखें तो सारी सृष्टि को इसने रचा। हम अगर उत्पत्ति के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या था, बिल्कुल अंधेरा, शून्य। क्या है? शून्य, अंधेरा, कुछ भी नहीं था इस दुनिया के अंदर, कुछ भी नहीं है, एकदम अंधेरा। और वहां से इस सृष्टि को प्रभु ने बनाया। किसके लिए बनाया? प्रभु ने अपने लिए बनाया। वचन में हम देखेंगे यूहन्ना पहला और उसका 1 से 3 वचन तक हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, आप एक बार पढ़ लो, क्योंकि यूहन्ना का पहला है सुसमाचार 1 का और 1 से 3 तक वहाँ पढ़ेंगे तो क्या है, पहले क्या था? शून्य था, इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जब परमेश्वर बनाता है तो किस लिए बनाता है? ये आपके लिए मेरे लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। पढ़ के सुनाओ पहला नहीं, पहला यूहन्ना सुसमाचार में। देखो क्या था? वचन था। आदि में कौन था? वचन था। यहाँ कुछ भी नहीं था, न सूरज न चांद न धरती न हवा न पानी न कुछ भी नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा कुछ भी नहीं। क्या था? बोलो जोर से बोलो, क्या था? वचन। वचन था, बोलो वचन था। और देखो, और वचन कौन था? परमेश्वर था। बोलो वचन कौन है? परमेश्वर है। हाँ, और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और यही किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखो, सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। देखो, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो फिर मैं ये बोलूं, मैं ये मोबाइल लेके आया, मैं ये कुर्सी लेके आया, तो मैं किसको चैलेंज कर रहा हूँ? ध्यान है, परमेश्वर को चैलेंज कर रहा हूँ मैं। दिलाया किसने? परमेश्वर ने। यानी सुलेमान इतना बड़ा राजा है, उसके पास कोई कमी नहीं है। मगर वो क्या कह रहा है? इस वचन को हम पहला भजन संहिता में इस हम 127 पढ़ते तो वह क्या लिखता है? जिस घर को यहोवा ने बनाए उस घर बनाने वाले का परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। आप कितना बड़ा बिल्डिंग बनाओ, परमेश्वर उसको तोड़ेगा एक दिन। हालेलुया, तोड़ेगा। देखो, सबसे बड़ा ऐसा हिस्ट्री में आप जाओगे, सिकंदर ने 70% दुनिया को जीत लिया। 70% दुनिया को उसने क्या किया? जीता है उसने।
और लास्ट में परमेश्वर ने क्या किया, न उसकी कोई संतान थी, परमेश्वर ने उसको तोड़ा, उसके राज्य को मिटा दिया परमेश्वर ने। क्योंकि जो मैं करके बोलता है परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर आज हम कहीं भी हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी आदत को सुधारे कि आप जो कुछ ला रहे हो, कई लोग क्या होते हैं घर में ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मैं ऐसे काफ़ी मैं लाके ज़्यादा कमा के लाता हूँ, मेरा ज़्यादा चलना चाहिए। भाई सबसे पहला लड़ाई तेरी परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। क्योंकि आपको कमाने के लायक बनाया किसने? किसने बनाया? परमेश्वर ने। राह किसने खोली? योजना किसने बनाई? प्लान किसने बनाया? प्रभु ने। ये सब कुछ उत्पन्न ही उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसके लिए उत्पन्न हुआ है, उसके अब उसी की महिमा करनी है। यही देखो मिस्टेक हुई, बहुत सारे प्रभु के सेवकों से मिस्टेक हुई है ये, मगर कई लोग सुधर गए, कई लोग खत्म हो गए। आज आप और हम कौन से लोगों में है, ये आप और हमें सोचना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम क्या सोचना है, हमारा क्या है। हमारा वास्तव में देखे हमारा कुछ भी नहीं है, हमको दिया गया है कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए हमारे पास रखा हुआ है। जैसे मान लो ये मोबाइल है, मैं आपको कुछ समय के लिए दे रहा हूँ, मगर आप क्या करके कुछ 1 साल बीते, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, फिर आप धनी बन के बोले ये तो मेरा है भाई। हम क्या बन के बैठ गए? हम यहाँ का मतलब मालिक बन के बैठ गए। यही सबसे बड़ी क्या है हमारी परमेश्वर से सबसे बड़ी लड़ाई यही है। अगर आपके जिंदगी में आपको अगर आगे बढ़ना है तो हमें सर्वप्रथम परमेश्वर को देना पड़ेगा। सर्वप्रथम आप परमेश्वर को दें, क्योंकि वो इसके लायक है, वो उसके योग्य है, वो उसकी स्तुति के योग्य है। और यहाँ इतना बड़ा आप कल्पना करें, एक राजा है, एक राजा देखो इतना उसका, अभी देखो कुछ भी हो, जैसे मान लो अभी मोदी जी हमारे भारत के क्या है, अभी राजा है, वो कोई बात हार नहीं मानेंगे, कोई बात ऐसी बात नहीं मानेंगे। और कोई भी वो राजा का एक लेवल होता है कि वो उस हिसाब से रहता है, वो अपनी हार बेगस हम पहले चोट में मानता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप कई लोग होते हैं ना, कुछ भी हो सात बात बोल देते हैं, चाहे उसके सामने कोई भी खड़ा हो। कई लोग क्या करते हैं, नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं। बाइबल में देखते हैं आप और हम देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होता है ना, वो हर बात बोलता है। राजा ने जब उस राजा हिजकिय्याह ने गलत किया, उसके भाई की पत्नी को अपना बनाया, तो उसने साफ बोला तूने गलत किया है राजा, उसका दंड परमेश्वर तुझे देगा। आज आप में और मेरे में हिम्मत है क्या? अड़ोस में पड़ोस में गलत कर रहा है, हम उसको बोल सकते हैं क्या? हमारा बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम खुद सही नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे? हालेलुया। हमारे घर में गलत हो रहा है, हम बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि हम खुद सही नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं। अगर आपको सही रहना है, स्टैंड एक क्लियर रखना पड़ेगा। अगर हम स्टैंड अपना क्लियर रखेंगे, उससे कौन खुश होता है? परमेश्वर खुश होता है। एलिया को देखो, बड़े बड़े भक्तों को आप देखोगे ना, देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सीधा कहता है गलत है तो गलत है, उसके लिए उसको सजा मिलती है, वो जेल में जाता है और जेल में उसका सर काट दिया जाता है। क्योंकि सत्य की आपको कीमत है चुकानी पड़ेगी, और झूठ की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। सत्य की कीमत तो चलो उसने नस काट दी, गया तो परमेश्वर के पास। मन झूठ की कीमत क्या है? हमेशा हमेशा के लिए नरक के कुंड में डालेगा परमेश्वर, जहाँ हमेशा रोना और दांत पीसना, जिसका कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। जैसे अनंत जीवन का कोई अंत नहीं है, वैसे ही नरक का भी कोई पीड़ाओं का कोई अंत नहीं है। और इस बात से, प्रभु यीशु मसीह की बात से पता लगाओ आप कि लाजर और धनवान की बात जब प्रभु यीशु बताते हैं तो वहाँ पे कहता है लाजर वो भी मर गया और धनवान भी मर गया। मगर लाजर कहाँ पा रहा है? प्रभु के अब्राहम के गोद में शांति पा रहा है, और धनवान नरक में तड़प रहा है। और किस लिए? एक पानी की बूंद के लिए। अभी बताओ, पानी की बूंद की कोई कीमत है क्या? अभी मैं बोलो एक पानी लोटा ले गया, बाल्टी लेकर ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर नरक में एक टोपा भी पानी नहीं मिलता। सोच के देखो, आप कल्पना करके देखो, विचार करो इसके बारे में। कहीं हमारी बारी उसमें आ गई तो हालेलुया, कोई फायदा नहीं होगा इस जीवन का, कोई फायदा नहीं होगा इस प्रार्थना का, कोई फायदा नहीं होगा हमें वचन जानकारी होने का।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमें वहां पहुंचना है, पहुंचना है तो कीमत है चुकाना पड़ेगा। कीमत क्या है? इस संसार में कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। हालेलुया। ये संसार आपकी इज्जत कर ही नहीं सकता। ये संसार यूहन्ना की भी इज्जत नहीं कर सकता, प्रभु यीशु की इज्जत नहीं कर सकता, मूसा की इज्जत नहीं कर सकता, एलिया की इज्जत नहीं कर सकता, बड़े बड़े भक्तों की आज तक इसने क्यों इज्जत नहीं कर सकता, तो आपकी मेरी इज्जत कहाँ से करेगा? इसलिए उम्मीद मत रखो मेरी तरह कोई इज्जत करेगा। अगर हम उम्मीद रखें ये मेरी इज्जत करे तो हम गलत है, क्योंकि हमें एक ही उम्मीद है, मुझे परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को पाना है और परमेश्वर की छत्र छाया मुझे आगे बढ़ना है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, सुबह उठते यही प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझे तेरा प्लान और योजना को पूरा करने की शक्ति दे। हालेलुया। अगर आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर कोई चुप नहीं खड़ा रहता है। अभी एक सपोज करो आप हम इस प्रार्थना करके जाते हैं, भाई परमेश्वर तू मेरी प्लान मेरी योजना को तू जो तेरे मेरे लिए बनाया है वो पूरा हो परमेश्वर। अगर हम बोलते हैं तो वो प्लान पूरा होगा। जैसे मान लो हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, छोटा बच्चा है और यहाँ पे बैठा है, आप उसकी वो छोटा बच्चा है ना, आप उसकी निगाह रखेंगे उसके ऊपर, हर बार उसकी निगाह, अगर वो बाहर गेट से निकलेगा तो भी आप उस पर क्या रखेंगे? निगाह रखेंगे, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है किसके साथ है। क्यों निगाह करेंगे? क्योंकि आप एक बाप होकर के ऐसी चिंता करते हैं तो परमपिता परमेश्वर होकर आपकी और हमारी कितनी चिंता करता होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हवाले करो। अपने आप को परमेश्वर के हवाले कैसे करोगे? हालेलुया। कैसे करोगे परमेश्वर के हवाले? उसके वचन को पढ़कर, उसके वचन में जो लिखा है मानकर और उस वचन के अनुसार चलकर। यारो कठिन कुछ समय के लिए कठिन जरूर है, कुछ समय के लिए मुश्किल है। यहाँ आप इज्जत पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ हम इज्जत पाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ इज्जत नहीं मिलेगी। या तो यहाँ इज्जत ले लो। यहाँ बाइबल में कहते हैं, साफ कहता है, धनवान को प्रभु यीशु कह रहे हैं तूने संसार में क्या भोग लिया भाई? सुख भोगा है, तेरा इज्जत है, मान है, सम्मान है, तेरा तो बहुत बड़ा चर्चा है, मगर अब क्या कर रहा है? दुख भोग रहा है। आप सोच क्यों रहे हो? यहाँ कुछ सुख मिल भी गया कोई बात नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। कुछ सुख मिल भी गया, प्रभु तेरा नहीं मिले कोई बात नहीं, मगर एक बात 100% है, आप परमेश्वर के साथ हैं तो आपका सुख ही सुख है, कोई दुख वाला नहीं है, कोई आने वाला समस्या नहीं है। क्योंकि वचन कहता है ये इस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा एक मैसेज आपको मेरे को मिलता है कि यहाँ पे आगे बढ़ो। हम यहाँ पे जैसे इसके घर के बारे में बताने के बाद में परमेश्वर का जो दास सुलेमान क्या कहता है, वो बड़ा उसने मंदिर बनाया, बड़ा सरपना है उस मंदिर की, नगर की। अब आगे लिखता है, नगर की रक्षा कर यहोवा परमेश्वर न करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ ही होगा। देखो इतना बड़ा घर बनाया, इतना बड़ा उसका राज्य है, मगर वो महिमा किसको दे रहा है? एक राजा होकर महिमा किसको दे रहा है? बताओ किसको दे रहा है? परमेश्वर को इनवाइट कर रहा है ना, भाई मेरी ये जो नौकर चाकर है राजा, मेरे ये रक्षा नहीं कर सकते। कौन कर रहा है रक्षा? मैंने राजा को अभी आपको बता रहा था, बोली ट्रक के नीचे आ गया मोटरसाइकिल, ट्रक के नीचे हमारा कुछ अभी तक नहीं आने दिया, आगे भी नहीं आने देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों कहना क्या मतलब है कि हम जो इस संसार में रहते हैं तो हर चीज हमारे क्या है? खिलाफ में है, हर चीज हमारे पक्ष में नहीं है, मगर एक ही चीज पक्ष में है, वो परमेश्वर आपके और मेरे पक्ष में है। अगला वचन पढ़ो, दूसरा नंबर 127 का। तुम तो सवेरे उठते और देर के लिए विश्राम करते और दूध भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रिय को यौनी नींद प्रदान करता है। देखो यहाँ पर परमेश्वर का जो दास है सुलेमान है, ये बताता है कैसे लोग सुबह उठते हैं। आपको ये सब आपको और हमको पता है, हम सब उठते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर रोटी खाते हैं, और ये तुम्हारी जो रोटी है दुख भरी है।
अगर आप कहने का मतलब आत्मिक अर्थ इस बात को आप समझना, आप यहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर हमारे घर में हम अगर हमारा आत्मिक जीवन में हमारा कमी है, अगर हम प्रार्थना में, वचन में और प्रभु के साथ अगर आपकी और मेरी कोई बातचीत नहीं है, परमेश्वर के साथ आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर ये जो आज हमारा यहाँ बैठना, ये जो रोटी है, इस रोटी कौन है? परमेश्वर का वचन है। ये अगर हम खाएंगे तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा कब होगा? जब इसका रूल और सिस्टम को अपनाएंगे। और अपनाने के लिए पहले मन में क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, है ना। जब तक आपके अंदर भूख नहीं है, लालसा नहीं है। अभी जब हमारे भाई लेखराम जी ने मुझे फ़ोन किया था, वे कौन कौन लोग आते हैं, मैं उनको एक ही बोला, भाई हाँ, इनको मैंने यही बात बताई कि जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको रोटी खिलाएंगे तो वो क्या करेंगे भाई? वो अच्छी उसको सही मिर्च रोटी भी खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सीरा बना के खिलाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जब हम दुख में, परेशानी में होते हैं, वही प्रभु के पास आते हैं। जिनके पास दुनिया में सब कुछ है, सारी चीजें हैं, संसार का खूब पैसा है, नाम है, वो प्रभु के पास नहीं आते हैं। आते हैं तो वो लुके छुपे आते हैं कि पब्लिक को ध्यान न पड़े। ऐसे भी बहुत सारे मैंने देखे हैं। और यीशु मसीह के टाइम भी ऐसा ही था। वो जो निकुदेसर था, जो परमेश्वर का सेवक, रात को मिलने आया यीशु मसीह से। आप अगर यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है रात को मिलने के लिए परमेश्वर। वो बड़ा पद था उसके पास, मंदिर में बहुत बड़ा याचक था उस टाइम का यहूदियों के अंदर। जैसे आपके हमारे यहाँ बड़े बड़े पंडित होते हैं, बड़े बड़े पुजारी होते हैं, है ना, होते हैं ना, और बड़े बड़े पद भी पाना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा भी उनके पास ही है। मगर आप एक राज की बात देखो, अगर प्रभु ने जब ये सुलेमान ने मंदिर बनाया, जो लेवी लोग थे उनके पास कोई धन नहीं था। जो लेवी लोग कौन थे? परमेश्वर का आराधना करने वाले, पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास है कोई खुद की जमीन, घर कुछ नहीं था। उनका परमेश्वर ही धन था। सोच के देखो आप, क्या था उनका धन? कौन था? परमेश्वर। उसके लिए इजराइल जब बांटा गया, उसका जमीन बांटा गया, तो लेवियों को कोई परमेश्वर का जो सेवा करने वाला कोई जमीन वगैरह नहीं दिया गया। उन्होंने बोला, परमेश्वर का जो और गोत्र थे 11 गोत्र, उन्होंने बोला, उनको बोला परमेश्वर तुम जो भी कमाते हो, खाते हो, परमेश्वर के भवन में लेकर आओ। इनके लिए तुम्हारा धन और मैं ही हूँ, तुम्हारा सब कुछ मैं। आज देखो यहाँ के पुजारियों को देखो, संसार के लोगों के पुजारियों को देखो, बड़े बड़े बाबाओं को देखो, किसके पास है ज्यादा धन? उनके पास, बाबाओं के पास है कि नहीं है? हैं, बड़ा बड़ा पद है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ज्यादा पैसे वाले बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, नहीं चाहते, मगर वचन के खिलाफ है वो। ये वचन के अनुसार नहीं है। ये परमेश्वर का भेद है। देखो कितना गहरा भेद है। आज उनका धन है, उनका परमेश्वर कौन है? पैसा है। प्रभु से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये राज की बात है, गहरी बात है। आप और हम देखते हैं, क्या सोचते हैं, संसार में रहते हैं पैसे वाला बहुत ही वो क्या होता है, धन्य लोग होता है। मगर वचन कहता है, मैं प्रकाशित वाक्य हूँ, आपको प्रकाशित वाक्य को वो वचन भी आपको मैं एक बार फिर पढ़ा ही देता हूँ आपको। पहला प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय निकालो। वो पहले हमने पढ़ा भी है वचन, वो धनवान के बारे में साफ क्या क्लियर करता है परमेश्वर। 3 अध्याय का 17वां वचन पढ़ो। जो आज पुजारी पैसा लेकर के ये बड़े बड़े बाबा बड़ा पद पा कर बैठे हैं ना, हाँ, तू कहता है कि मैं धनी हूँ, और क्या कहता है वो धनवान लोग? आज क्या कहते हैं अपने आप को? मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। और धनवान लेखराम जी को भी निकाल के दो वचन, प्रकाश वाक्य 3:17, ताकि ये भी पढ़े। जो वचन हम पढ़ रहे हैं वो हम इस परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। तो तू कहता तो है तू क्या है? धनी हूँ, धनी है और धनवान है हो गया। आज देखो बड़े बड़े पुजारी है कि नहीं है धनवान? आप सोच के देखो, बड़ा बड़ा पुजारी का नाम लो आज भारत में, किसका नाम आएगा? बड़े बड़े पुजारियों के पास इतना पैसा है, पाने के सिवा जितना भी। अभी मैं घर में था, अभी 6-7 दिन क्योंकि काम कुम नहीं हुआ, वो बच्चे की डेथ होने की वजह से, तो पिताजी बता रहे थे कोई घर में कोई लोग आया तो कैसे सालासर का जो पुजारी है उसका कोई लड़की का शादी किया, पता नहीं कोई बहू है लड़की है, पता उन्होंने तलाक देने के लिए बोला ये चेक है, जितना पैसा भरना चाहे ना भर ले,
कितना पैसा बोले तू ये मस गए, हमें तो इसको तलाक देना है, जितना पैसा। वो ऐसे बात कर रहे थे घर में, बोले वो चेक लेकर दे दिया, बोले कितना पैसा भरना चाहता है, बोलो कितना पैसा है। यहाँ पे भी यही कह रहा है वचन, तू धनी, तू कहता था मैं क्या हूँ, धनी हूँ और मैं धनवान है हो गया हूँ। देखो ऐसे बहुत सारे धनी लोग बैठे हैं और धनवान हो भी गए हैं, मगर परमेश्वर के सामने वो क्या है, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं, और क्या कह रहे वो, कोई घटी नहीं है हमारे जीवन में, कोई घटी है ही नहीं। मगर परमेश्वर से क्या कहता है, देखो, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, देखो परमेश्वर कह रहा है तू अभागा है और तुच्छ है, तू और कंगाल है और अंधा और नंगा है। और नंगा है। आप और हम पैसे वालों को क्या मानते हैं? बड़े बड़े पुजारी लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो कल वो नाम वगैरह छोटे भाई का रखा, तो वो एक भागवत पुजारी है, बोलो भाई ने वो 2100 दिए, बोले कमी है, थोड़ा ज्यादा कर देते तो और ही बढ़िया ही है। मतलब उनको आप कितना भी दो कमी है, उनके पास जितना भी है वो भी उन्हें कमी है। मगर आप धन्य कैसे होते हैं, जैसे हम इस वचन को भी पढ़ ही लेते हैं, 1:3 प्रकाशित वाक्य 1:3 और पढ़ लो आपको और हमको। देखो अगर धन्य बनना है तो इस वचन को पढ़ना पड़ेगा आपको और हमको, समझ में आ रही है बात? अगर आप धन्य होना चाहते हैं समाज में, परिवार में, अपने इलाके में, अपने एरिया में, तो इस वचन को पढ़ो। हालेलुया, इस वचन पर ध्यान दो। और ये वचन भी क्या बता रहा है, यीशु मसीह आ रहा है अपनी कलीसिया को लेने के लिए। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात वही है, एक मसीह आदमी के लिए सबसे बड़ी खास बात क्या है? हाँ आगे बढ़ो। और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, उनकी समय निकट है। हालेलुया, समय क्या है? निकट है। वो क्या बनना चाहते हैं? धनवान। भाई हमें यहाँ पर रह के कोई धनवान बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे। हालेलुया, हमें धनवान आत्मिक जीवन में बढ़ना है। हालेलुया, कैसे बढ़ना है? आत्मिक जीवन में धनवान बनना है। हम लोग आत्मिक जीवन में कमजोर हैं। क्या है? मैं पिछली बार आपको एक होमवर्क दिया, अभी वो सवाल पूछूंगा, आप हाथ खड़े कर लेना और कुछ बोलना नहीं। जिसको आता है वो हाथ खड़े कर लेना, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, ठीक है? याकूब के पिता का नाम किसने खोजा? बस ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं। अब हाथ नीचा करो। हमें आत्मिक जीवन में क्या होना है? मजबूत होना है। हालेलुया, आत्मिक जीवन में आप अगर मजबूत, अभी याकूब का पिता का नाम आपने ढूंढा, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार जब दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का बादलों में होगा ना, तुरही फूंकी जाएगी और वो तुरही की आवाज वही सुनेगा जो परमेश्वर के साथ चलता है। हालेलुया। जैसे पिछली बार कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर सका, कारण क्या था? आपका होमवर्क कमजोर था। हालेलुया। और आपने इस हफ्ते में होमवर्क किया, उसका जानकारी लिया, उसका कुछ लोगों ने याद किया, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी याद कराओ, आप हेल्प करो। यही हमारा काम क्या है? एक दूसरे को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने का हमारा काम यही है। सही है, कोई गिराने का किसी का काम नहीं है। जो कमजोर है, बाइबल यही कहती है, जिस कमजोर को आप क्या करो? उठाओ। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस वचन को, इसलिए आप और हमें क्या करना है? पढ़ना है इस वचन को, इस पर चलना है। अगर आप नहीं चल पा रहे, वो भी बात बोलो, बताओ, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को बताओ। अगर आपका ऐसा कोई कमी है, ऐसा कोई बात है जो आप मतलब सबके सामने नहीं बता सकते हैं, प्रभु के सामने होकर बताएं। क्योंकि बपतिस्मा का जो सेवकाई है ना, प्रभु ने किसको दिया था, बताया था? देखो, चेलों को नहीं बताया, कलीसिया को नहीं बताया। नबूकदनेस्सर नाम का जो व्यक्ति, जो भी मैं बता रहा था, आप पहला यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में, उसको डिटेल में परमेश्वर अकेले में बताता है। कई बातें होती है जो हम अकेले प्रभु के सामने कर सकते हैं कि मेरी ये कमी है, तो वास्तव में बताता हूँ, वो कमी से आप एक दिन क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे, छूट जाएंगे। हालेलुया। तो जैसे वेरी सिंपल, सीधी सी बात है। अभी मान लो सचिन अगर आके मान लो अपने दादा को, दादी को, पापा मम्मी को कोई कमी बताएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई मारा कुटा थोड़ी करेंगे।
उसका कमी को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ न कुछ योजना बनाएंगे। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर है, जो हम उसके सामने अपनी जो कोई बात रखते हैं तो परमेश्वर हमसे चिढ़ता नहीं है। और इसका उदाहरण जो सबसे अच्छा उदाहरण है उड़ाऊ पुत्र के बारे में दिया गया है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं, सब कुछ उसके बेटे ने क्या कर दिया, उड़ा दिया, नष्ट कर दिया। मगर पिता क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, वो मेरे पास आएगा, वो मेरे पास है। आएगा। जब उसने दिया था ना, उसे ही मालूम था ये उड़ा कर आएगा, फिर वापस से आएगा, उड़ाएगा ही। देखो ये पिता का, यहाँ उस कहानी में परमेश्वर क्या बता रहे हैं, अपना प्रेम, अपना हृदय बता रहे हैं कि मैं इतना आपसे प्रेम करता हूँ जिसका कोई सीमा नहीं है। आप मेरे पास आओ, लौट आओ। और यही प्रभु यीशु ने सुसमाचार सुनाओ, मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा निकट है। यही बपतिस्मा देने वाला सुसमाचार यूहन्ना ने किया, यही पौलुस ने किया, यही परमेश्वर के अलग अलग लोगों ने क्या सुसमाचार सुनाया, मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और आज भी यही काम हो रहा है दुनिया में। जो प्रभु की खरी सच्चाई है वो यही है, मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। तो आप कोई भी चीज़ से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। और जो कुछ आपको हमको दिया है परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। इसीलिए हम लास्ट वचन इसका 127 का 5 पढ़ दो, निकाल के बदल क्या से। ये धन्य है पुरुष जिसने अपने तरस को उससे भर लिया हो, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच नहीं करेगा। देखो हमारे आसपास है और हमारा जो शरीर है ना, हम जिसके अंदर रह रहे हैं, ये भी हमारा शत्रु है। अगर हमने तर्कस, यहाँ पर बता रहा है ना वचन, तर्कस भर लिया, एक जो तीरबाज होता है, जो मतलब सारे तीर को रखता है अपने पीछे, कौन सा तीर कैसे चलाना है, तो सीख लिया तो वो क्या आएगा, उसके काम आएगा। इसी प्रकार इस वचन का जो तीर है, वचन रूपी जो ये तीर है, ये आप अगर अपने जहन में हर जगह मान लो, अटैक तो आप पर आएंगे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, कल मेरे पर मैंने बाइक खड़ा किया तो भी मेरे अटैक आया, यार कोई यही बंदा उठा के लेके जाएगा। तो मैंने बोला परमेश्वर से, उसको हमारे पास अगर वचन है तो हम उसको काउंटर कर सकते हैं, वचन है मेरे पास, है ना। बाकी वचन इस तर्कस तो आप शत्रु से बात करो, संकोच नहीं करोगे, डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। और यही जो लास्ट में बता रहा है इसमें, फाटक के पास शत्रु से बातें करते संकोच नहीं करेगा, उसको कोई तरह का डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसने किस को, अपने मन को, देखो किस से भरना है, वचन से भरना है। हालेलुया। आप जब अकेले हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वचनों को पढ़ो, प्रार्थना करो और परमेश्वर का सामर्थ्य भर जाओ। इसीलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाओ, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाओ, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करो, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं सबको आशीष दूँ। परमेश्वर इन वचनों से आपको हमको आशीष दे। बच्चे लोग खड़े हो जाएंगे और अपना वचन बोलेंगे।